तारीख है, ये जम्मू कश्मीर से मुतालिक या जम्मू कश्मीर की सियासत से मुतालिक एक बड़ी तारीख हुई है। मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बड़ा नाम, बड़ा मुकाम, बड़े स्टालवार के तौर पे माने जाने और समझे जाते हैं, आज उनका यौम पैदाश है। और हर साल की तरह मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की यौम पैदाश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके मज़ार पर तकरीब करती है। 118वां आज उनका यौम पैदाश था और आज उनके मज़ार वाक़ हज़रत बल में उमर अब्दुल्ला, अब्दुर्रहीम राठर, मुस्तफ़ा कमाल, अली मोहम्मद सागर, मुबारक गुल समेत कई दूसरे लीडरान जो हैं वो नसीम बाग बाकी मकबरे पे पहुंचे हुए थे। सुबह सुबह मकबरे पे पहुंचे, उनके मज़ार पर फातिह खानी की खिराज तहसीन अदा किया और मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की खिदमात को कश्मीर के तहत याद भी किया गया। ये मज़ार की कहानी, लेकिन मज़ार के बाहर की कहानी सियासत के साथ जुड़ी हुई थी और सियासत के साथ जुड़ी हुई जब हो तो मामला इंतखाबात से जुड़ के आता है। हालिया 5 असम्बली हल्कों में 5 जो रियासतों में इंतखाबात हुए और उनमें बीजेपी को जो जीत हुई है उस पर हर जगह सवाल पूछे जा रहे हैं और यही सवाल आज मीडिया ने उमर अब्दुल्ला से भी पूछा और पूछते हुए पूछा कि रहे थे आप भी तो इंडिया अलायंस का एक हिस्सेदार थे, तो कहीं ये इंडिया अलायंस की हार तो नहीं है? तो जवाब उमर अब्दुल्ला का यही था कि बीजेपी रियासतों में जब हारती है तब कहा जाता है कि रियासतों के इंतखाबात का असर लोकसभा इंतखाबात पर नहीं पड़ेगा। और आज जब बीजेपी जीत रही है तो बता रहे हैं कि सेमीफाइनल था, अब फाइनल होगा। हालांकि 5 साल पहले कांग्रेस ने 3 रियासतों के असम्बली इंतखाबात जीते तो थे, तब लोकसभा के इंतखाबात हार गई थी। इसी तरह बीजेपी जीत के बाद लोकसभा पर किस तरह का असर पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। जरा उमर अब्दुल्ला को सुनिएगा और उमर अब्दुल्ला से दूसरे मामला पर भी बात है। जब रियासती इलेक्शनों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो उस वक्त ये कहते हैं कि ये मरकजी इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ रियासत के इलेक्शन है, इनका कोई असर सेंटर के इलेक्शन में नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो जीतते हैं तो अचानक कहते हैं कि ये मोदी साहब की कामयाबी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कामयाबी है। क्या ये सेमीफाइनल है या नहीं है, इसका अंदाजा आप 5 साल पहले से कर सकते हैं। 5 साल पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जीता, राजस्थान में भी जीता, मध्य प्रदेश में भी जीता, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो तीनों में कांग्रेस ने हार का सामना किया। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन क्या इन्हीं रियासतों के इलेक्शन के पैटर्न पे होगा या नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। क्या नहीं सकते। आपके म्युनिसिपैलिटीज एक एक करके खत्म हो गए, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हो नहीं रहे, असेंबली का ये कहां से दावा कर रहे हैं। रही बात नंबरों की, अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 3 सीटों पे रिजर्वेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। इससे पहले भी नॉमिनेशन से सीट भरी गई हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट करने का काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को नॉमिनेशन का इख्तियार देना ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी वाले जानते हैं उनको नंबर मिलेंगे नहीं, तो नॉमिनेशन के जरिए वो थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेक्ट तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आप एक्सपेक्ट करिए, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेक्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, ये सीधी सी बात है। Is it true that where BJP wins, the Congress says they are going to Supreme Court? They are not satisfied about this result. Who is not satisfied? Congress. Instead of going to the Supreme Court, they need to analyze the reasons, because some people saw the writing on the wall earlier. I will share with you, I have a member parliament BJP friend who 2 months ago told me that BJP is winning in Chhattisgarh. मैं उस वक्त हंसा, मैं सोचा ना अब ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी को देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन 2 महीने पहले मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं। तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए।